हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है जो पढ़ने और सुनने में बिल्कुल काल्पनिक कहानियों जैसी लगती हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि प्राचीन काल की वो सभी घटनाएं केवल कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है, तो शायद आप हमारी बातों पर यकीन न करें। तो अगर आप इन पौराणिक कहानियों की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत देने वाले हैं जिनसे ये साबित हो जाएगा कि ये प्राचीन गाथाएं केवल कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। महाभारत और रामायण केवल हमारे धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि लोगों की उससे भावनाएं भी जुड़ी हैं और उसमें दी गई सीख को लोग अपने जीवन में भी अनुसरण करते हैं। शायद लोगों के इस अटूट विश्वास के कारण ही वैज्ञानिकों को भी रुझान इन पौराणिक कथाओं की तरफ हुआ और उन्होंने प्रमाणिकता के लिए इसके अवशेषों को ढूंढना शुरू किया। इन्हीं कथाओं में एक द्वारिका नगरी का वर्णन भी मिलता है जिसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाया गया था। ये महाभारत के जमाने का एक शहर था जिसे लोग कोरी कल्पना मानते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके कुछ प्रमाण ढूंढ निकाले हैं। इन पौराणिक कथाओं के सच होने की बात ये प्रमाण साबित करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार द्वारिका शहर लगभग 9000 साल पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध होने के तकरीबन 36 साल के बाद ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी के द्वारा दिया गया श्री कृष्ण को श्राप और ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया श्राप इसके डूबने का कारण बताया जाता है। इन्हीं पौराणिक कथाओं के आधार पर इतिहासकारों ने पानी के अंदर इस डूबे हुए शहर का पता लगाने का प्रयास किया और हाल ही में इसके अवशेष गुजरात के समुद्र में मिले हैं। द्वारिका नगरी की विशेषता ये थी कि इसमें कई द्वार थे। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये द्वार आज भी अवशेष के रूप में समुद्र के तल में मौजूद है। गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा द्वारिका शहर धार्मिक महानता के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। ये भारत के 4 धामों में एक और सप्तपुरियों में एक पुरी माना जाता है। द्वारिका के 2 हिस्से हैं, जिनमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है जिसे धाम माना गया है और दूसरा पीठ में बसी द्वारिकापुरी है जहां समुद्र के रास्ते जाया जाता है। 2005 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारिका नगरी की खोज की शुरुआत की गई थी। 2009 में कुछ मिले हुए अवशेष और सर्वेक्षण विभाग के दिशा निर्देश पर नौसेना विभाग के गोताखोरों ने इन्हें ढूंढ निकाला और इसके परीक्षण के लिए इसे प्रयोगशाला में भेजा गया। वैज्ञानिक ये जानकर हैरान थे कि अवशेष लगभग 9500 साल पुराने थे। इन अवशेषों के मिलने के बाद समुद्र तल में खुदाई शुरू कर दी गई, जिसमें चूना और पत्थरों से बने हुए कई और अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त जमीनी सतह पर भी खुदाई की गई तो वहाँ भी कई सिक्के और कलाकृतियाँ मिली। वैज्ञानिकों ने जब इस पर परीक्षण किया तो समुद्र में मिले अवशेष और जमीन की सतह पर मिले अवशेषों में समानता पाई गई और ये भी देखा गया कि इसका सिंधु घाटी या ऐसे किसी भी पुरातन शहर से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक इसका सीधा संबंध द्वारिका नगरी से ही होने का अनुमान लगा रहे हैं और इसी कारण ये खोज और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। हालांकि समुद्र की तेज लहरों और साधनों की कमी के कारण ये खोज मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन इस पौराणिक शहर की सच्चाई से परिचित होने का मौका भारत सरकार भी खोना नहीं चाहती। इसीलिए कुछ महीने पहले इसकी खोज को फिर से जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खोज में महाभारत के भी बहुत से सबूत मिले हैं। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुए सबसे बड़े युद्ध के तौर पर देखा जाता है और उस वक्त के मिले हुए कुछ प्रमाण ये साबित भी करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। महाभारत को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है वो घटनाएं जो कभी घटित हुई थी। महाभारत अगर कोरी कल्पना होती तो इस महाकाव्य को इतिहास नहीं कहा जाता बल्कि कथा कहानी ही कहा जाता। महाभारत की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे गए हैं, जिसमें राजा पांडु और धृतराष्ट्र के वंश भी हैं। अगर ये कोई कल्पना होती या फिर कोई कहानी होती तो लेखक पूरे वंश की बजाय इसमें सिर्फ 10 या 5 राजाओं के नाम ही लिखते। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन
अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान ही दिया था, जिसमें कलयुग में होने वाली हर बात का बखान किया गया है और वो अब सब कुछ घटित हो भी रहा है। इसका मतलब ये है कि गीता में ये सब चीजें जो आज हो रही हैं 9000 साल पहले ही बता दी गई थी। महाभारत जो कि 9500 साल पहले हुई थी, उसमें भारत के 35 शहरों का जिक्र किया गया है जो कि आज भी मौजूद है। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण भी मिले हैं कि भारत और उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज के उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है और गांधार आज के अफगानिस्तान का कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी भी गुजरात राज्य के शहर में है। श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे और महाभारत के अनुसार ये शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है जिसे महाभारत काल का ही बताया जा रहा है। समुद्र में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि ये शहर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी ही है। पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल के बहुत से कंकाल मिले हैं, जिसमें एक कंकाल इतना बड़ा है कि इसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है। घटोत्कच भीम और हिडम्बा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच का आकार इसी तरह का बताया गया है जिस प्रकार का ये पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सीरवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गाँव एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रुके थे और इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह के चित्र को एक पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगिरी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसी के पास में ही गणेश जी की गुफा है। मान्यता ये है कि इस गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप में दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। महाभारत के अनुसार अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिंड में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली का पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विभाग का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। महाभारत के अनुसार ये पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी है जहाँ ये युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था और आज भी यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। इसी तरह के अनेकों सबूत मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई बातें केवल कल्पना नहीं है बल्कि भारत का इतिहास है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि ये सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं या फिर भारत का इतिहास है? हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आज वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।